जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 7 और 8 सितंबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि सितंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। राशिफल जानने से पहले 7 और 8 सितंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं 7 सितंबर की। 7 सितंबर दिन सोमवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 9:41 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ध्रुव योग बन रहा है और भरणी नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:43 तक का है। राहु काल का समय सुबह 7:36 से 9:10 तक का रहेगा। बात करते हैं 8 सितंबर की। 8 सितंबर दिन मंगलवार है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। व्याघात नाम का योग बन रहा है और कृतिका नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:43 तक का है। राहु काल की बात करें तो दोपहर 3:36 से शाम 5 बजे तक का रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। तो 7 और 8 सितंबर, तो इन 2 दिनों की बात करें तो 7 सितंबर और 8 सितंबर दोपहर 3 बजे तक का समय ये आपके लिए कुछ प्रतिकूल रह सकता है। इस समय में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी कटुवाणी आपको नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। कभी कभी गुस्से में आकर आपकी वाणी कटु होगी और जिसका नकारात्मक असर आपके काम पर, आपके वर्क प्लेस पर, परिवार पर या बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए आपको इस दौरान अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बेवजह की कोई चिंता आपको रहेगी, मन में एक बेचैनी से रहेगी। आपको मन काम में भी कम ही लग पाएगा, जिससे कुछ अधूरे काम भी आपके रह सकते हैं। साथ ही यहाँ पैसों के लेन देन में भी आपको सावधानी बरतनी है, संभल कर चलना है। बेवजह खर्चे आपके बढ़ेंगे, तो खर्चों पर भी यहाँ आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएगा। और अगर इस दौरान आपको धन का निवेश करना है तो बहुत ही सोच समझ कर करें। कोई नुकसान की भी संभावना है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर या घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आप करें, क्योंकि बेवजह की कुछ चिंताओं के कारण तनाव में रहोगे। इसीलिए निर्णय लेने की भी आपकी जो क्षमता रहेगी कमज़ोर रहेगी। गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। तो अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लें। अपने किसी अनुभवी मित्र या किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आप लें तो आपके लिए ये लाभकारी रहेगा। इस समय आप बेवजह के तनाव और वाद विवाद के बिल्कुल दूर रहें। दूसरों के वाद विवाद में, लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल न पड़े, वरना बेवजह आप उल्टे फंस सकते हैं। और बिना मांगे अपनी सलाह भी इस समय में बिल्कुल भी ना दे किसी को। नौकरी, बिजनेस या घर में कोई भी परिवर्तन इस 1.5 दिन में तो बिल्कुल न करें। परिवार में भी कुछ अनबन हो सकती है आपके क्रोधी स्वभाव के कारण, आपकी कटु वाणी के कारण। तो इस दौरान आप शांत रहें, अपने गुस्से पर, शब्दों पर कंट्रोल रखकर चलें और सभी के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। अपने जीवन साथी, अपने परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को समझें और हर बात को अच्छे से समझने का प्रयास करें। स्थितियों को समझें, बिगाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। इस समय आप आत्मविश्वास में, ऊर्जा में कमी महसूस करोगे। किसी प्रॉपर्टी संबंधी मामले में वाद विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से पुलिस वगैरह का हस्तक्षेप होने की भी आशंका है। किसी समय पर जल्दबाजी कर देना या काम समय पर पूरे ना होना, ये भी आपको परेशान करेगा। लेकिन यहाँ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है और अपने काम पर पूरा फोकस बना कर रखें। साथ ही इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करें कि कोई क्या कह रहा है, क्या कोई कहेगा। बस अपनी मेहनत करें, अपने काम पर फोकस रखें, अपनी जिम्मेदारी को समझने का प्रयास करें। साथ ही इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता रहेगी, परेशानी रह सकती है स्वास्थ्य संबंधी। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। कफ, खांसी या आँखों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस दौरान छोटी से छोटी गलती भी आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें अपने स्वास्थ्य को लेकर, वरना छोटी सी गलती आपके लिए कोई बड़ी परेशानी दे सकती है। इस समय अपने जीवन साथी के साथ भी आपके कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ छोटे मोटी अनबन हो सकती है। अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की बहुत ही आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस दौरान काम की अधिकता की वजह से जीवन साथी और परिवार को भी आप उचित समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए
काम के बीच थोड़ा समय आप ज़रूर निकालें। इससे आपके संबंध मजबूत रहेंगे, परिवार में शांति बनी रहेगी, प्रेम और विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही इस समय मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए, तनाव से बचने के लिए आप ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाएं। ईश्वर भक्ति करें, अपना विश्वास बढ़ाएं, तो इससे आपको लाभ रहेगा। साथ ही इस समय में कुछ नया सीखने की चाह भी आपके अंदर होगी और उस पर आप काम भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये समय धन लाभ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आय प्राप्ति के नए स्रोत भी मिलेंगे, आपकी आय भी बढ़ेगी और आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। लेकिन आर्थिक पक्ष मजबूत स्थिति में रहे, इसके लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इस समय में आप पैसा भी किसी को भी उधार में न दें किसी को, और न ही किसी से लें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा आपका कहीं भी फंस सकता है। और अगर किसी से उधार में लेते हैं तो फिर वापस देने में आपको बड़ी दिक्कतें रहेंगी। और छात्रों के लिए बात करें तो छात्रों के लिए भी ये समय थोड़ा कठिन रह सकता है। आपकी मेहनत अधिक रहेगी, एकाग्रता में भी कमी आएगी और हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम कम ही मिले, सफलता कम ही मिले। लेकिन यहाँ आपको अपना धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोना है। आप अपनी मेहनत और अपने कर्म पर पूरा फोकस रखें, अपनी मेहनत करें, आप ज़रूर सफल रहेंगे। लेकिन ये बात करें 8 तारीख दोपहर 3 बजे के बाद के समय की, तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। अगर कोई भी आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, उसमें अगर आप 3 बजे के बाद प्रयास करते हैं तो सफलता मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण आपका सुधरेगा। आपके जो भी छोटे मोटे मनमुटाव हो गए थे, तो दोपहर के बाद 3 बजे के बाद की समय स्थितियाँ आपके लिए बदल रही हैं, तो यहाँ आपके रिश्तों में सुधार होगा, आपके रिश्ते मजबूत रहेंगे, आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। मनमुटाव दूर होकर आप अपने रिश्तों में एक नई ताजगी का अनुभव करोगे। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो 3 बजे के बाद अगर उसके लिए आप अप्लाई करते हैं या उससे संबंधित कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। 3 बजे के बाद छात्रों का भी मन पढ़ाई में लगेगा, आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, शिक्षा में सफलता मिलने की उम्मीदें आपके लिए बढ़ जाएंगी। माता पिता को भी खुशी की अनुभूति होगी अपनी संतान की ओर से। इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र की स्थितियों में भी बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपका अपने सहयोगी कर्मी या अपने वरिष्ठों के साथ कोई भी छोटा मोटा मनमुटाव हो गया था, आपसे कोई काम बिगड़ गया था, तो उसमें सुधार होगा। इसके साथ ही विरोधी भी इस समय आपके पक्ष में हो जाएंगे। पुराने विवादों को सुलझाने में भी आप सफल रहोगे। साथ ही आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपको अच्छा लाभ रहेगा, स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, आर्थिक सफलता आपको मिलेगी। बात करें चाहे आपके निजी जीवन की, चाहे आपके पेशेवर जीवन की, अपने जीवन साथी का इस समय में आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा, पूरा सहयोग आपको मिलेगा और उनके साथ आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा। साथ ही ये समय धन के निवेश के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय में किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी साबित होगा। ये वो समय रहेगा जब आप अपनी ऊर्जा को अपने व्यापार की सफलता के लिए सही दिशा में लगाने में भी कामयाब रहोगे। साथ ही धर्म कर्म में रुचि बढ़ने से, ईश्वर में विश्वास बढ़ने से आप मानसिक परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और अपनी जो भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है उसमें भी आप राहत महसूस करोगे। और इस समय आपके लिए शुभ रंग की बात करें तो लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा। भगवान सूर्य देव की आराधना आप करें, सूर्य देव को आप जल अर्पित करें तांबे के लोटे से। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना ये आपके लिए भाग्यकारक रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की, कैसे रहेंगे आपके लिए ये 2 दिन। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।